जय हिंद। हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन लोगों की सुनवाई ज़्यादा होती है जिनका नाम ऊंचा है या जो पहले से वहां पर रह रहे हैं। आज मैं बात करने वाला हूं सुप्रीम कोर्ट का ऐसा दो डिसीजन जहां पे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ और आया और एक तरफ कुछ और आया। क्या हम ये बात मान लें कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पॉपुलैरिटी के आधार पर होती है, जो वकील होते हैं उनके पॉपुलैरिटी के आधार पर होती है, क्योंकि जो ये मसला है, जो ये मामला है, कुछ ऐसा ही है जहाँ पे मैटर एक है लेकिन विचारधारा वहाँ पे दो है, डिसीजन वहाँ पे दो है। एक्चुअली में फरवरी महीने में आपको पता है कि असम में अभी पुष्प बैत एक वो चल रहा है, मुहिम चल रहा, और इस मुहिम के अंतर्गत जितने भी गैर मतलब हिंदुस्तानी जो है, जो बांग्लादेश से आकर असम में रह रहे हैं, उन्हें हेमंत का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। इन चीज को लेकर फरवरी में एक याचिका पे सुनवाई हो रही थी और वहां पे दो जजों की बेंच ने साफ तौर पे कहा कि यहाँ पे सुनवाई करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो वहाँ पे सुनवाई हो रही थी वहाँ पे बोला ये गया था, जो असम गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये बोला गया था कि मैं जो है बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर फिर उन्हें असम से बाहर निकाल रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो बहुत महत्वपूर्ण था कि पहचानने की या पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, जितने भी बांग्लादेशी हैं उन्हें तुरंत बाहर निकाला जाए। यहाँ तक तो मामला ठीक था, असम गवर्नमेंट को भी यही लगा और जो गवर्नमेंट के अटॉर्नी जनरल है इन्हें भी यही लगा कि भाई जब आराम से हो जा रहा है तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। यहाँ तक तो मामला सही था, लेकिन उसके बाद जब असम गवर्नमेंट ने बांग्लादेशियों को निकाल निकाल कर बाहर फेंकना शुरू किया, अब उसी मामले दौरान एक जो है डिसीजन और आया था। वो डिसीजन आया था गुवाहाटी हाई कोर्ट से। वहाँ एक महिला बांग्लादेशी महिला थी जिन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने विदेशी नागरिक माना था, फॉरेन नागरिक माना था, और जिसके थ्रू जो है उन्हें भारत से बाहर निकाला गया था। अब उनका जो बेटा है वो बेटा एक पीआईएल डालता है और पीआईएल डालने बाद जो उसकी सुनवाई या उस मैटर पे जो सुनवाई करने पहुंचते हैं वो होते हैं कपिल सिब्बल। अब आप एक चीज बताना मुझे, जो बांग्लादेशी जिन्हें वैध रूप से वीजा नहीं मिला, जिन्हें वैध रूप से वो भारत में एंट्री नहीं किए, आज उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो कपिल सिब्बल जैसे वकील तो हायर कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है और सोचने वाली बात है कि उनके पास इतना करोड़ों रुपया, लाखों रुपया कहाँ से आया जो कपिल सिब्बल जैसे वकील तो हायर कर रहे हैं, जो कि एक कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट माने जाते हैं। अब वो जब कपिल सिब्बल वहां जाते हैं तो कपिल सिब्बल जब बोलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस मैटर पे, उस मामले पर सुनवाई करने लिए हाँ बोल देता है। जो सुप्रीम कोर्ट आज से 2 महीना पहले फरवरी महीना में साफ तौर पे बोल दिया था कि उनकी पहचान करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें निकालकर बाहर भेजो, आज वही सुप्रीम कोर्ट कपिल सिब्बल जब वहां पहुंचते हैं तो उस पर सुनवाई करने लिए हाँ भर देती है और बोलती है ठीक है, जो और पेंडिंग अवैध बांग्ला मतलब अवैध जो हिंदुस्तानी है उनके खिलाफ जो और भी पीआईएल पड़ी है उनमें हम इसे भी शामिल कर लेते हैं। कपिल सिब्बल बोलते हैं नहीं, हमारा जो पर्सनल है इसे पर्सनल ही सुनवाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, पहली बात को कपिल सिब्बल वही है जो भारत विरोधी जितने भी काम होते हैं, भारत विरोधी जितने भी केस जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, सब में नाम कपिल सिब्बल का ही आता है। चाहे अयोध्या मंदिर का मामला हो, चाहे बंगाल का मामला हो, ममता बनर्जी समर्थन में हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं, वक्फ बोर्ड का मामला हो, जहाँ पे कपिल सिब्बल का नाम आना 100% माना जाता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाया जा रहा है कि जहाँ एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज ने साफ तौर पे फैसला लिया
कि जाओ आप बिना पहचान किए उन्हें बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ जब कपिल सिब्बल जैसे सीनियर वकील वहां पहुंचते हैं तो उस पर सुनवाई करने लिए हाँ भर देता है। भाई ऐसा क्यों? क्या पॉपुलैरिटी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, या फिर कपिल सिब्बल जैसी बातों तो मानने लिए बाध्य है सुप्रीम कोर्ट? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब एक तरफ जब कुछ गरीब लोग पहुंचते हैं, वही बांग्लादेशी लोग जब पहुंचते हैं फरवरी महीने में, तो उन्हें जो है वहां से निकाला जाता है कि आप हाई कोर्ट में जाओ। और वहीं जब कपिल सिब्बल जाते हैं उन्हीं मामलों में लेकर, उन्हें बोलता है ठीक है आपके मामले पर सुनवाई किया जाएगा। ऐसा क्यों? सवाल उठाया जा रहा सुप्रीम कोर्ट पे। और ये चीजें जो है समझ में नहीं आती है कि एक मामले पे दो तरह का डिसीजन कैसे हो सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले में, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।